बच्चों एसएससी ओटीआर एसएससी ने एक बार फिर खोले हैं। इससे पहले अगर बात करूं तो ये खुले थे आपके अगस्त में आ रहा है। स्पेशली मैं एसएससी जीडी वाले बच्चों से भी कहूंगा कि आपके फॉर्म नवंबर में आएंगे। आप अगर आप अपनी बेसिक डिटेल देखिए, आपने पहले कभी ओटीआर किया होगा एसएससी पे, कभी कोई पहले फॉर्म भरा हो तो क्या कुछ बेसिक डिटेल में गड़बड़ तो नहीं है? अगर है तो उसको अभी सही कर ले, क्योंकि फॉर्म के करेक्शन के टाइम ना आप ओटीआर वाली चीजों को चेंज नहीं कर सकते। तो ओटीआर मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन, उसमें आपकी बेसिक डिटेल, नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, ऐसी मुख्य मुख्य चीजें ओटीआर में मांग लेता है। तो उस ओटीआर में जो भी डिटेल मांगी गई है वो फॉर्म करेक्शन के टाइम पे सही नहीं होंगी। वो ओटीआर करेक्शन ही आएगा तो ही ओटीआर करेक्शन कर सकते हो आप। समझ में आई बात कि ये ओटीआर करेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है? एसएससी जीडी वाले बच्चों से मेरा कहना है कि आपने पहले, मान लीजिए आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं था, आप यूआर कैटेगरी में थे, तो आज आप अपना ओटीआर में चेंज कर लीजिए। अगर ईडब्ल्यूएस बन गया तो ईडब्ल्यूएस कर लीजिए, क्योंकि आप अपने फॉर्म भरते समय इसको चेंज नहीं कर सकते। कांस्टेबल का एक एग्जाम्पल ले रहा हूं कि 22 सितंबर से फॉर्म आए हैं, 21 अक्टूबर लास्ट डेट है। तो इसमें इन्होंने कट ऑफ डेट बनाया 21 अक्टूबर, यानी आपको डॉक्यूमेंट्स सारे 21 अक्टूबर से पहले बने हुए होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे 12th पास होनी चाहिए तो इस तक आपका रिजल्ट आ गया हो, एनसीसी का कोई सर्टिफिकेट है तो इस डेट से पहले आपके पास वो होना चाहिए। तो ऐसी ऐसी चीजें जो है इस कट ऑफ डेट से पहले बनी हुई होनी चाहिए। एसएससी ने 8 तारीख को एक नोटिफिकेशन भेजा जो ओटीआर से रिलेटेड था। ओटीआर से रिलेटेड इसमें यही इसने बताया कि आप ओटीआर में जो भरी गई डिटेल्स हैं उनमें मॉडिफिकेशन आप कर पाओगे। अब कब तक? इन्होंने बोला 8 अक्टूबर से लेकर के, और ये चालू रहेगा, ये नहीं बताया कब तक अभी। ठीक है, तो जिस भी बच्चे को मॉडिफाई करना है, अपने ओटीआर में डिटेल चेंज करनी है, और दिल्ली पुलिस वाले बच्चों ने ही इनसे रिक्वेस्ट की थी कि ओटीआर करेक्शन दीजिए, और ओटीआर करेक्शन उन्होंने दे दिया टाइम से। अब दिल्ली पुलिस वाले बच्चे ओटीआर में करेक्शन करके अपना फॉर्म भर ले, और जिन्होंने ऑलरेडी कर दिया है उनके लिए इलाज अभी बता रहा हूं। एसएससी ओटीआर में क्या क्या चेंज कर सकते हैं? एसएससी ओटीआर में वो सारी डिटेल चेंज कर सकते हो जो आपने ओटीआर के टाइम पर भरी थी, या जब आप फॉर्म भरने के लिए लॉगिन करते हैं तो वो ऑलरेडी ले रहा होता है आपका सिस्टम कि ये डिटेल तो भर गई, अब आपको ये नहीं भरनी। तो वो सारी डिटेल, बेसिक डिटेल क्या है? नेम है, मदर्स नेम है, फादर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, कैटेगरी है, और भी बहुत सारी चीजें अगर हो तो वो सब इसमें भरवा लेता है पहले ही। ठीक है, तो कुल मिलाकर के वो सारी चीजें चेंज कर पाओगे जो ओटीआर में आप भरते हो। ठीक है, मैंने फॉर्म यूआर से फिल कर दिया है। अब कैटेगरी ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैसे चेंज करूं? अब आपने फॉर्म फिल कर दिया, मान लिया आपका दिल्ली पुलिस का फॉर्म है, आप यूआर कैटेगरी में थे और कैटेगरी चेंज होती है ओटीआर से। अब आप फॉर्म के मॉडिफिकेशन पे चेंज नहीं कर सकते कैटेगरी को, तो ओटीआर में अगर मॉडिफिकेशन नहीं आता तो फॉर्म का मॉडिफिकेशन कुछ नहीं कर सकता। फॉर्म का मॉडिफिकेशन का मैं वो भी दिखा देता हूं आपको कि अगर किसी का फॉर्म में कोई गलती हो गई है, ये तो केवल ओटीआर चेंज होंगे। जैसे मान लीजिए आपने 12th का सर्टिफिकेट की डेट है, वो तो फॉर्म में भरी गई है ना, वो ओटीआर में नहीं मांगता। तो उस सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर है 12th के का, तो वो यहां पे ही चेंज होगा 29 और 31। ठीक है, वो 29, 30, 31, तो वो फॉर्म के करेक्शन की डेट आएगी, वो तभी चेंज होगा। चलो, तो ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कितना पुराना चल जाएगा? क्या स्टेट लेवल का भी चल जाएगा? पीसी और ईडब्ल्यूएस में वैसे कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, पर फिर भी मैं बताने वाला हूं आपको कि देखो ईडब्ल्यूएस का एकदम स्पष्ट है। मैं बात सिर्फ ईडब्ल्यूएस की कर रहा हूं, ओबीसी वाले अभी चिंता ना करें, बताऊंगा। तो भाई 1 अप्रैल 2025 से लेकर के, और आपकी कट ऑफ डेट इन्होंने 21 अक्टूबर मानी है, तो 21 अक्टूबर 2025 के बीच का ही आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चलेगा बना हुआ। अब मैं ओबीसी की बात कर लेता हूं। तो ओबीसी का सर्टिफिकेट, दो चीजें नोट करना, एक तो सेंट्रल का ही चलेगा, स्टेट का बिल्कुल नहीं चलेगा। स्टेट का केवल एक ही स्टेट का चल सकता है, अगर आपका दिल्ली स्टेट का बना हुआ है, उसको एनसीटी ऑफ दिल्ली कहते हैं। अगर आपका नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ दिल्ली का बना हुआ है, ठीक है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी बोलते हैं उसको, तो भाई अगर एनसीटी ऑफ दिल्ली का बना हुआ है तो चल जाएगा, या आपका सेंट्रल का बना हुआ है तो चल जाएगा। ओबीसी सर्टिफिकेट चलेगा, या मैं सेंट्रल से फॉर्म भरूंगा दिल्ली पुलिस का। तो देखिए, इसको फिर स्पष्ट कर रहा हूं, अगर आपका एनसीटी ऑफ दिल्ली के सर्टिफिकेट में आप जाट है और ओबीसी लिखा हुआ है, केवल दिल्ली वाले सर्टिफिकेट पे अगर आप ओबीसी हैं, जाट कैटेगरी का एक एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि ये ऐसी कैटेगरी है जो सेंट्रल लिस्ट में जनरल में आती है, और कुछ कुछ अपने अपने स्टेट्स में ये ओबीसी में आती है। तो दिल्ली वाले स्टेट का अगर आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट है तो आप ओबीसी फिल कर देंगे, लेकिन कोई मथुरा का है तो वो यूपी हो गया, यूपी में आप ओबीसी में आएंगे, लेकिन आप चूंकि दिल्ली में जा रहे हैं फॉर्म भरने, तो सेंट्रल की ही जाति में चाहिए हो आप, तो सेंट्रल की जाति आपकी जनरल है, इसलिए आप जनरल में फॉर्म फिल करोगे। कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। कितना पुराना चल जाएगा? मेरे पास 2 साल पुराना है, मेरे पास 3 साल पुराना है, मेरे पास 4 साल पुराना है, क्या मेरा चल जाएगा? मेरे पास 2022 का है, क्या मेरा वैलिड है? भाई देखिए, आइडियली ओबीसी को यह माना जाता है कि 3 साल तक कोई दिक्कत नहीं है, 3 साल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका ओबीसी 3 साल से ज्यादा पुराना है तो यहां नोटिफिकेशन में कोई कंडीशन नहीं दिया कि आपका 5 साल पुराना चाहिए या 4 साल पुराना चाहिए, पहले देते थे, अब नहीं दी है, तो इसलिए कोई दिक्कत आएगी नहीं अगर आपका 4 साल पुराना भी है तो।
पर ऐसा लिखा नहीं है नोटिफिकेशन में कि 4 साल पुराना भी चल जाएगा। ऐसा तो 3 वाले के लिए भी नहीं लिखा, ऐसे तो 1 वाले के लिए भी नहीं लिखा। तो भाई फिर इसका मतलब है ये सब चल सकते हैं।